हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें साइंस एंड टेक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन पेपर 2013 और 12 11 का होगा, 11 12 13 का होगा। यहाँ से साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखिए क्या है कि कुछ करंट के होते हैं, तो हम उनसे बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि करंट में किस लेवल के यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी का देखिए हम लोगों ने अपना पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्यू से टेलीग्राम पे कंप्लीट कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट हम साइंस एंड टेक लेके चलेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से जितने भी यूपीपीसीएस में बने हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाएंगे। और देखिएगा आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो काफ़ी मोटिवेट हैं। और देखिए अगर इसमें देखिए लास्ट में बता दें, इसमें कुछ क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स से, यही क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स भी हमने बनाए हैं, तो उनके साथ भी डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को लास्ट में लेंगे। वहाँ भी आप देख लीजिए वन लाइनर क्वेश्चन बना के किए हैं और बाकी का साथ ही साथ बुक्स तो कर ही रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स भी कर दिया करो कुछ पॉजिटिव। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है साइंस एंड टेक का। तो देखिए यहाँ से A1 आप देखोगे प्रीवियस ईयर लगाओगे तो वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखिए ये 80 dB से डेसिबल से अधिक ध्वनि कानों के लिए खतरनाक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1972 में असहनीय ध्वनि प्रदूषण का एक ही अंग माना था। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, यातायात, उद्योग, शहरीकरण ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव सभी प्राणियों में देखा गया है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति तरंगों को सुन सकता है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब आगे का देखिए यहाँ पे दिया गया है दिन में ध्वनि 45 डेसिबल तक का होनी चाहिए और तथा 80 डेसिबल तक अधिक ध्वनि प्रदूषण खतरनाक होता है। आगे का आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो यहाँ पूछा गया है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो ये अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल द्वारा बिना तार के लगभग 5 मीटर तक की दूरी, देखिए टीवी देखते हैं तब हम 5 मीटर की दूरी तक से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, यंत्र, कूलर, पंखा, इन सब को प्राय ये अवरक्त तरंगें होती हैं। 1970 से पूर्व दूरस्थ नियंत्रकों को अवश्रव्य तरंगों का उपयोग होता था। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से विकिरण अवशोषित होता है। तो यह परावैंगनी अवशोषित होता है और ये समताप मंडल पे पाई जाती है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर से 30 मीटर तक होती है। और आगे का देखिए ये त्वचा के लिए खतरनाक है और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे आदि से उत्सर्जित होती है ये गैस। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक के हैं जो कि करंट न्यूज़ में होते हैं। साइंस के क्षेत्र में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ गए। उस समय 2012 का 12-13 का क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ उस टाइम पूछा गया था। तो इससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि करंट अफेयर्स मतलब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम पैटर्न क्या रहा है। तो देखिए ये 2012 में था और आपने देखा होगा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में भी पूछा गया था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए हमारा ये क्वेश्चन साइंस का है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो ये नक्षत्र कहलाता है। और इसका देख लेते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। इसकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय ऋषियों द्वारा इसे 28 नक्षत्र की परिकल्पना की गई है।
तो ये चातुर्दिक स्थिति में होते हैं, रात में दिखाई पड़ते हैं। चित्रहस्त, विशाखा, घनिष्ठा, इनके ये नाम हैं। और बाकी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल के अधीन बंधे तारों को धूलकणों एवं गैसों के तंत्र को आकाशगंगा भी कहा जाता है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पूछा गया है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कोल्ड स्टोर में किया जाता है, तापमान को कम करके वहाँ खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। और देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन है, अब देखिए यही साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2012 में। तो यहाँ क्वांटम भौतिकी के लिए मिला था। और अभी पूछ लिया जा सकता है 2024 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो आप वो देख लीजिएगा, अभी करंट का क्वेश्चन है। और देखिए ये भी साइंस टेक का है, तो आप इसे देख लीजिएगा अपने बुक से। अब देखिए हमारे 2013 में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने देख लिए हैं। अब बाकी का अब यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन 2012 में एग्जाम में पूछे गए हैं साइंस एंड टेक से। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से मिलान करने के लिए पूछा गया है। यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ प्लेग किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है। ए का 4D, एड्स विषाणु, गंजापन ये कवक से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका देखिए यही डिटेल्स दिया है। यहाँ पे कहा गया है प्लेग की बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है, यह एक जूनोटिक बीमारी है और ये पिस्सुओं के काटने से होती है। HIV मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु होता है। गंजापन फफूंद फंगस कवक के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका वाहक है, वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर है। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो, खुरपका मुंहपका बीमारी के लिए 2011 को चिन्हित किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस के वातावरण या जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें कुछ प्रमुख गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC इत्यादि, जबकि नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आप साथ ही साथ हो सके तो नोट्स बना के करते रहिएगा, क्योंकि आपको बार बार वही क्वेश्चन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और हमने भी साथ ही साथ नोट्स बनाए हैं, उसके बाद अब बुक से भी रिवीजन कर रहे हैं और ग्रुप पे तो करा ही रहे हैं। अपना देखते रहिए। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है, विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा का भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे और देखिए के जनक थे। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1919 को हुआ था। अब यहाँ पे ये लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपको अगर याद हो तो यूपीपीसीएस RO 2023 को 24 को जो पेपर हुआ था उसमें लेजर युक्ति से क्वेश्चन था। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से शायद एक गलत नहीं पूछा था, कौन सा गलत है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर डी होगा हमारा। लेजर विकिरण की उत्पत्ति उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो प्रेरित उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है परमाणु की सक्रिय अवस्थाओं, जबकि कोई निश्चित ऊर्जा फोटोन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता आपको दिखा देंगी ग्रुप पे वहीं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा है DNA का 2 हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि प्रोटीन का आविष्कार किसने किया। विटामिन का फंक्स ने किसका आविष्कार किया था। तो इन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था, ये 1912 में किया था। और हार्मोन की खोज ब्रिटिश फिजिशियन EH स्टार्लिंग ने 31 मार्च 1905 को किए थे। देखिए ये ऑप्शन दिए हैं, इनका भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, देखते रहिए। साथ ही साथ अगर हम ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और देखिए हमारा पर्पज़ है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन
रिवीजन करना, बाकी का तो आप सब पढ़ ही रहे हो अच्छे से। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण है, तो आपको याद होगा ये 2023 में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा था। इसका होगा हमारा डी ऑप्शन राइट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती। देखिए हमने वीडियो का पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था, 2013 का पेपर था और ये 2012 का है। तो यहाँ पे वहाँ पे डिटेल्स में दिया था 20 से 20,000 हर्ट्ज तक लेकर होती है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें पर्णहरित क्लोरोफ्लोरो प्रोटीन युक्त यौगिक है, पर्णहरित पत्तों के हरे कारण का एक प्रमुख है। अब आगे का अपना नेक्स्ट देखते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है, आयतन घटता है। अगर बर्फ़ पिघलती है उस टाइम आयतन घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा होता है। तो ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। जो देखिए यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं साइंस एंड टेक्स से हैं और ये 2011, 12 और 13 में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हैं। वन लाइनर में रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें किसके लिए कारण हो सकती है। तो ये त्वचा कैंसर का कारण होती है। स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें क्या होता है, जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस रुक जाती है। कोरोनरी धमनी बाईपास पाई जाती है। सर्जरी में जो रक्त वाहिकाएँ ग्राफ्ट का प्रयोग में लाई जाती हैं। पाँव से ली गई सिरा सर्जरी के टाइम पे, अग्र हस्त से ली गई धमनी, सीने छाती से वक्ष का स्थान। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये मेरिस्मस रोग होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिससे घुटनों के जोड़ों से संबंधित है। ये अस्पताल के लिए किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो ये कार्डियोलॉजी, कैथ लैब कार्डियोलॉजी में होती है। और यहाँ देखिए सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। प्लेग विषाणु जीवाणु है। एड्स विषाणु गंजापन कवक है। यहाँ जो हम पीछे आगे क्वेश्चन बता चुके हैं वीडियो में वही क्वेश्चन है ये। सेरेब्रम पाल्सी का एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में होता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर को प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बायोफ्लिसेस। अब आगे देखिए, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोन समाप्त हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन समाप्त हो जाता है। विस्फोटक पदार्थ है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। शॉर्ट सेल, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तावा। और एक दंत चिकित्सक कौन से लेंस का प्रयोग करता है। तो ये अप्टल लेंस का प्रयोग करता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करता है। तो आयनमंडल में एमिनो अम्ल टायरोसिन यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। और देखिए ये सब दिया है इसके बारे में। आगे का देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था। तो ये नाभिकीय क्षेत्र में दिया था। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं तो ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। और किस स्तर पर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक होती है। तो ये 80 dB। टेलीविजन में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। रक्त पानी पीने के लिए क्लोरीन को से शुद्ध किया जाता है। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। बाकी के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में 14, 15 और जो 15 में री एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे। आप हैंड रिटन नोट्स बना के साथ ही साथ करते रहिएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।